हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम प्रेप कोडिंग। तो आज हम लोग इस वीडियो पे लॉन्गेस्ट गुड सेगमेंट ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पे बेसिकली आपको एक एरे मिलेगा। लेट्स सपोज ये नंबर्स का एरे है, ठीक है। ए बी सी डी मैंने लिखा है, ये इंटीजर्स का एरे है। इसके साथ आपको तीन और वेरिएबल्स मिलेंगे, एन, एस, एन, के और एस, ठीक है। तो अगर ये जो n है ये बेसिकली एरे की लेंथ को शो कर रहा है। एरे पे यहाँ पे चार, यहाँ चार, आठ और एक नौ, नौ बंदे हैं तो n की वैल्यू 9 है, ठीक है। k, लेट सपोज k 3 है और s यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अभी हमें इससे क्या फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पर k की वैल्यू 3 है ना, तो आपको तीन कॉन्टिन्यूअस सब एरेस फाइंड करने हैं, ठीक है। वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी होगा। लेट सपोज यहाँ से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कर दिया सब एरे का, तो पहला सब एरे इन तीन को होल्ड कर रहा है, तो इससे अगला वाला सब एरे जो है ना वो इसे जस्ट आगे से शुरू होगा यहां पर से, ठीक है। एक दो, ये कितने को भी होल्ड कर सकता है, एक अकेले बंदे को भी, राइट। और दो इनफ है, लेकिन अगर आप चाहो तो एटमोस्ट के तक जा सकते हो, ठीक है। मतलब एक सब एरे फाइंड करना भी करेक्ट है, दो भी करेक्ट है, तीन भी करेक्ट है, राइट। यहां पर से एक और ले सकते हो तो यहां भी आ सकता है, ठीक है। अब बेसिकली इन सेगमेंट्स को, इन तीनों सब एरे वाले सेगमेंट्स को मिला के गुड सेगमेंट या बैड सेगमेंट बोला गया है, ठीक है। ये गुड सेगमेंट कब होते हैं, तो ये सब एरे ना तीन बंदे को होल्ड करके रखा है, बी, सी और डी को। अगर बी प्लस सी प्लस डी ये लेस देन इक्वल्स टू एस है, ठीक है। ये जो s की वैल्यू 5 है, अगर b प्लस सी प्लस डी इन सभी का सम s से लेस देन है, इक्वल टू है, तो ये बंदा करेक्ट है। और यही इन तीनों के लिए भी होना चाहिए, मतलब इन दोनों के लिए भी होना चाहिए। e प्लस एफ लेस देन इक्वल्स टू एस और g प्लस एच लेस देन इक्वल टू एस, ठीक है। अगर ये सभी बंदे करेक्ट हैं, राइट, तो ये पूरा पूरा सेगमेंट करेक्ट होगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ये सेगमेंट पूरा पूरा करेक्ट होगा, ठीक है। आपको ऐसे ही गुड सेगमेंट्स फाइंड करने हैं। एक्चुअली सभी सेगमेंट्स फाइंड नहीं करना, ऐसे टाइप का लॉन्गेस्ट गुड सेगमेंट फाइंड करना है, ठीक है। और बता देना है कि यार उस लॉन्गेस्ट गुड सेगमेंट पे कितने बंदे हैं। तो इस पॉइंट पे अगर ये वाला लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, राइट। यहां पर सात बंदे होते इस वाले सेगमेंट पे, तो हमारा आंसर 7 हो जाता, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे। इस एग्जाम्पल पे बेसिकली दो टेस्ट केसेस हैं। पहले में n, k और s की वैल्यू 5, 2 और 5 है, ठीक है। ये सभी एरे के एलिमेंट्स हैं। अब 1, 3, 2, 1 और 5, राइट। इसमें देखो मैं ना एट मोस्ट दो सब एरेस फाइंड कर सकता हूं, राइट। यहां पर बेसिकली वो ये है, ये पहला सब एरे और ये दूसरा सब एरे, ठीक है। अब अगेन यहां पर 1 और 3 है, तो 1 प्लस 3 4 लेस देन इक्वल्स टू के होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल करेक्ट है ये। यहां पर भी 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, तो 3 इज लेस देन 5 है, राइट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर ना ये जो पूरा पूरा सेगमेंट अब करेक्ट हो चुका है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये पूरा पूरा इतना बड़ा सेगमेंट करेक्ट है, ठीक है। इस पे हमारा आंसर 4 होता, राइट। अगला एग्जांपल अगर देखें, अगले वाले एग्जांपल में भी टोटल कितने बंदे हैं, एन, के और एस। एन की वैल्यू 5, 3 और 5 है, राइट। और एरे पे एलिमेंट्स 5, 1, 5, 1, 1, राइट। इस पे मैं एटमोस्ट तीन सेगमेंट्स पे डिवाइड कर सकता हूं इसे, राइट। इसमें पहले एक गलत एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला सेगमेंट अगर ये हो गया, सिर्फ 5 को होल्ड कर रहा है, ऑफ कोर्स ये अगर आगे बढ़ेगा तो 5 प्लस 1 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये अभी अकेला है, ये पहला सब एरे है, ये दूसरा सब एरे है और ये तीसरा सब एरे, ठीक है। 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ये करेक्ट है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो एक सब एरे बेसिकली सब सेगमेंट ये मिल गया मुझे और ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक और इसमें सेगमेंट कौन सा मिल सकता है, अगर आप यहां से शुरू कर लो, 1, 1, 2 ये दो बंदे, 5
और फिर यहाँ पे 1, राइट। 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 ये करेक्ट है, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, करेक्ट है, और 1 + 1 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 ये भी करेक्ट है, राइट। तो बेसिकली ये वाला जो सब सेगमेंट था, गुड सेगमेंट था, इसमें 4 बंदे थे, राइट। यहां से यहां तक 4 बंदे, ठीक है। तो इस वाले का भी आंसर 4 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ये जो k है वो लेस देन इक्वल्स टू n होगा, k इज लेस देन इक्वल्स टू n है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर k की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो एरे पे जितने एलिमेंट्स हैं सबको आप एक एक करके डिवाइड कर सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। k की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो एरे के सारे एलिमेंट से डिवाइड हो सकते हैं, और यहाँ पर जो एरे के एलिमेंट्स हैं, एरे ऑफ i वो लेस देन इक्वल्स टू s होगा, ठीक है। जो सब मांगा बोला गया है आपको कि इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए सेगमेंट, आपका एरे पे सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हैं या फिर उसके बराबर हैं, राइट। हाँ, एक और टेस्ट केस देख लेते हैं इस पे। लेट्स सपोज n k और s आपको मिलेगा और एरे पे आपके एलिमेंट्स 2 1 1 1 2 1 1 1 और 2 हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर टोटल 3 3 6 और 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें k की वैल्यू अगर आपको 3 दी जाती है और s की वैल्यू भी 3। देखो अब इसके लिए फाइंड करते हैं एक बार आंसर, ठीक है। अगर मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया यहां पर से तो 2 + 1 3, देखो यहां पर ना एरे पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। एरे ऑफ i ये 1 से लेकर के लेस देन इक्वल्स टू s तक है, राइट। सभी बंदे पॉजिटिव हैं। यहाँ पर ये पहला सेगमेंट बन सकता है, पहला सब एरे बन सकता है, बेसिकली सब एरे या सब सेगमेंट बोल सकते हो आप। ये पूरा पूरा जो होता है वो सेगमेंट होता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके अंदर के, ये सब सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक सब सेगमेंट बन गया। इसके आगे बेसिकली 2 + 1 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट। यहाँ पर से ये 2 बंदों का बन गया, ये 4 हो जाता, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 ये भी करेक्ट है, और 2 + 1 3, राइट। ये एक गुड गुड सेगमेंट है, राइट। और इसकी लेंथ कितनी है, बेसिकली इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स है इस पे, ठीक है। अगर आप यही काम लास्ट से करो तो भी एग्जैक्टली यही चीज बनेगा, 2 + 1 3 1 + 1 2 2 + 1 3, राइट। यहां पर भी टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों सेगमेंट से भी बड़ा सेगमेंट एक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो कौन सा है, वो यहां पर है, ये हो गया 3, 1 + 1 + 1 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये एक ये करेक्ट है, बिल्कुल गुड सब सेगमेंट है। अब ये 2 + 1 3, ये भी 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 ये भी करेक्ट है, और ये बंदा भी करेक्ट है, राइट। और इस वाले सेगमेंट पे, इस वाले ब्लैक वाले कॉन्फ़िगरेशन पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर 3, ये 4 5 6 और 7, राइट। ये ब्लैक वाले पे 7 बंदे थे। तो इस वाले क्वेरी के लिए, इस वाले टेस्ट केस के लिए 7 आंसर होता, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से शुरू कर लूं या लास्ट से शुरू कर लूं इसके बारे में मत सोचिएगा, ब्रूट फोर्स जैसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। सो आप ट्राई करो सॉल्व करने को। सो इस क्वेश्चन को हम लोग टेबुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। टेबुलेशन बोलो या फिर रिकर्जन बोलो, रिकर्जन से भी हो सकता है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इसे, तो बेसिकली अगर मेरे पास एरे पे कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट, तो ये ना ये चीज बिल्कुल ट्रू होल्ड करता है कि अगर मेरा इतना बड़ा सेगमेंट है, ठीक है, जो एक गुड सेगमेंट है, तो ये किसी ना किसी एक बंदे पे एंड तो करेगा ही करेगा, राइट। तो आप पता है क्या कर सकते हो, हर एलिमेंट को एज ए एंडिंग ट्रीट कर सकते हो, और k = 1 के लिए काम कर लो, k = 2 के लिए ऐसे करते हुए k = मैक्सिमम k जो भी आ सकता है वो, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक बंदे का लिया आंसर मैंने, मीनिंग देख लेते हैं पहले। इस पॉइंट पे अगर मीनिंग असाइन करूं, ठीक है, तो बेसिकली C पे एंड होने वाला kth सेगमेंट होगा,
के इक्वल टू 2 सेगमेंट होगा, मतलब 2th सेगमेंट। पहला सेगमेंट हो सकता है इतना बड़ा हो जाए, दूसरा सेगमेंट इतना बड़ा हो, दूसरा सेगमेंट 3 पे सी पे एंड होना चाहिए, राइट। पहला सेगमेंट अकेला हो जाए, दूसरा सेगमेंट सी पे आ जाए, राइट। दूसरा सेगमेंट जो है ना वो सी पे ही एंड करना चाहिए, और ये मैक्सिमम लेंथ का सेगमेंट होगा, ठीक है। दो सेगमेंट की बात करें तो दो सेगमेंट ऐसे भी हो सकते हैं, करेक्ट है। बी हो जाए एक अकेला बंदा और सी हो जाए अकेला बंदा, लेकिन ये मैक्सिमम लेंथ का नहीं बनेगा, राइट। एक सेगमेंट ऐसा हो सकता है, एक सेगमेंट ऐसा हो सकता है। तो जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, उनमें से जो मैक्सिमम लेंथ लेके आएगा वो वाला वैल्यू यहाँ पर स्टोर रहेगा, ठीक है। और सच दैट के इक्वल्स टू 2 मतलब सेकंड सेगमेंट, सेकंड सब सेगमेंट सी पे एंड करता हो, राइट। वैसे ही करते करते अगर आप एक दिन आखिरी पे पहुंच जाओगे यहां तक एफ तक, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि यार आखिरी वाला के सेगमेंट, राइट। तो बेसिकली ये फर्स्ट सेगमेंट अगर के की वैल्यू 3 होती तो फर्स्ट सेगमेंट लेट सपोज यहां पर है, या फिर यहां पर है फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है। के इक्वल टू 3 के लिए पहला सेगमेंट यहां पे है, दूसरा सेगमेंट यहां पर है, तीसरा सेगमेंट यहां पर है, राइट। और ये मीनिंग के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम लेंथ का सेगमेंट लेके आएगा, तो ऑफ कोर्स ये हमारा आंसर हो जाता। एक्चुअली ये आंसर नहीं होता, हमें सभी पॉइंट पे देखना पड़ता, राइट। के इक्वल्स टू 3 के लिए ये भी एंडिंग हो सकता है, ये भी एंडिंग हो सकता है, ये भी हो सकता है, सभी बंदे एंडिंग हो सकते हैं। तो आखिरी पे आप यहाँ पर बेसिकली मैक्सिमम के लिए चेक कर लेते, ठीक है। और क्वेश्चन एक्चुअली एट मोस्ट के है, तो के इक्वल्स टू 1 भी आंसर हो सकता है। जब के इक्वल्स टू आपको 3 दिया हो तो 1 सब सेगमेंट भी हो सकता है, 2 सब सेगमेंट भी हो सकता है, 3 सब सेगमेंट भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली इस पूरे पूरे पे भी आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम के लिए, राइट। सी पे एंड होने वाला एक सब सेगमेंट मैक्सिमम लेंथ कितना लाएगा, सी पे एंड होने वाला दूसरा सेगमेंट मैक्सिमम लेंथ कितना लाएगा। ये एक डीपी का अप्रोच हो सकता है, लेकिन ये टीएलई हो जाएगा। क्यों टीएलई हो जाएगा? तो बेसिकली हर एलिमेंट के लिए आप यहाँ पर के का वर्क करोगे, राइट। यहाँ पर पूरा पूरा आइटरेट करोगे और यहाँ पर भी आइटरेट करोगे। बेसिकली अगर यहाँ पर n जो है, यहाँ पर n की वैल्यू 10⁵ जा सकती है, राइट। और यहाँ पर k की वैल्यू भी मैक्सिमम 10⁵ तक हो सकता है। तो यहाँ पर 10⁵ इंटू 10⁵ इतने सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। तो इससे बेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बेसिकली यहाँ पे कोई भी गुड सेगमेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं पर से स्टार्ट होगा, राइट। और वो जितने दूरी तक गुड सेगमेंट बन सकता है वही हमें चाहिए होगा, राइट। जैसे अगर मैंने यहां पर से स्टार्ट किया तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम दूरी तक ये पहुंच सके, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चाहिए, राइट। लॉन्गेस्ट चाहिए तो मैक्सिमम दूरी तक मैं उसको आगे भेजूंगा। अब ये काम हम कैसे करते हैं, देखो अगर k इक्वल्स टू 3 है तो बेसिकली यहां शुरू किया, पहला सेगमेंट मैंने यहां से बोला कि यार कितना कितना लॉन्गेस्ट सेगमेंट बन सकता है ये, राइट। कितना लॉन्गेस्ट बन सकता है, यहां से यहां तक बन सकता है। उसके आगे से इससे जस्ट अगले वाले पॉइंट से फिर से दूसरा सेगमेंट शुरू कर दिया, यहां तक आ सकता है, अगले पॉइंट से एक और सेगमेंट शुरू कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहां पर एग्जैक्टली यही काम करने वाला हूं, मैं हर पॉइंट से ना एक लॉन्गेस्ट सेगमेंट को कैलकुलेट करने वाला हूं कि यार सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट कितने दूरी तक आ सकता है। और मैं लॉन्गेस्ट क्यों कर रहा हूं, तो एक बार ये देख लेना, मेरे एरे पे ना सारे बंदे पॉजिटिव होंगे हमेशा, राइट। तो फॉर एग्जांपल चलो ठीक है, यही ठीक है, ए बी सी डी ये सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। तो अगर यहां से यहां तक कुछ मेरा सम बना x जो लेस देन इक्वल्स टू s है, राइट। तो यहां पर से मैं आगे बढ़ूंगा ना, तो क्योंकि सभी बंदे पॉजिटिव हैं मैं पूरा पूरा श्योर हूं कि ये जो x है यहां तक का सम है वो इंक्रीज ही होगा, राइट। वो डिक्रीज कभी नहीं होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू होता तो आगे जाके वो डिक्रीज हो सकता था, ठीक है। तो इसको और बढ़ाना, मतलब बेसिकली आपको उस समय पता नहीं होता इसको कितने आगे तक और बढ़ाने की जरूरत है मुझे, राइट। नेगेटिव वैल्यू होता यहां पर तक लेट सपोज बिल्कुल करेक्ट था, एक वैल्यू अपने आगे बढ़ाया, अब ये x जो था वो ग्रेटर देन s हो गया, ठीक है। बेसिकली ए बी सी डी इतने बंदे का सम ग्रेटर देन s हो गया। फिर आपने एक और वैल्यू आगे बढ़ाया, e एक बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू था, नेगेटिव वैल्यू था तो x इज लेस देन इक्वल्स टू s हो गया, वापस करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो आपको पता नहीं होता कि यार ये एंडिंग कहां पे होगा, कितने दूर जाके एंडिंग होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज है ही नहीं, राइट। नेगेटिव वैल्यूज नहीं है तो
आप उसको बढ़ा सकते हो जब तक वो वैलिड है। अगर वो यहां तक वैलिड था, यहां तक 3 बंदे वैलिड थे, तो बेसिकली x इज लेस देन इक्वल्स टू s, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक वैल्यू आगे बढ़ाओगे, अगर ये ग्रेटर देन s होगा तो यहां पर गलत है, आगे तो ग्रेटर देन ही होगा क्योंकि वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होने वाला, राइट। तो हर पॉइंट से ना मैं मैक्सिमम सेगमेंट ले लूंगा, मैक्सिमम सब सेगमेंट की लेंथ ले लूंगा कि यार ये कहां पर जाके एंड होगा, इस पॉइंट पे एंड होगा, तो फिर अगेन अगला वाला सेगमेंट यहां से शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक टेस्ट केस के लिए। तो इस टेस्ट सैंपल टेस्ट केस के लिए देख लेते हैं इसे, ये वाले के लिए 1 3 2 1 और 5। ठीक है, अभी बेसिकली मुझे करना क्या है, तो हर पॉइंट से मैं एक छोटा सा सब सेगमेंट कितने दूरी तक बना सकता हूं वो देखेंगे। ठीक है, मैं भी बेसिकली क्या करने वाला हूं कि यार अगर सेगमेंट 5 पे एंड होता है तो मैं इधर ना जितना दूर तक वो जा सकता है उतना दूरी तक बना दूंगा। ठीक है, ये बेसिकली प्री कैलकुलेट कर लूंगा मैं। तो अभी इस पॉइंट पे तो s की वैल्यू 5 दी गई है, राइट। तो अगर मैं 5 शुरू करता हूं काम तो 5 तक ही रह सकता हूं। ठीक है, ये अकेला बंदा का सेगमेंट बनेगा अगर मैंने बनाया तो। 1 से काम शुरू करूंगा मैं, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और आगे जाएगा तो 6 हो जाएगा, राइट। तो इतने दूरी तक का एक गुड सेगमेंट बन जाता अगर मैं काम 1 से शुरू करता। अभी देखो बेसिकली मैं एंडिंग को फिक्स कर रहा हूं और स्टार्टिंग पॉइंट जितना हो सके उतना पीछे तक भेज रहा हूं। ठीक है, अगेन 2 से अगर काम करता मैं तो 2 और 3 5 होते, यहां से यहां तक जा सकता था ये, राइट। 3 से काम शुरू करता तो 3 और 1 आते, 1 से काम शुरू करता तो इससे पीछे कोई नहीं है, राइट, अकेले होता ये। ठीक है, तो अभी ये चीज मैंने प्री कैलकुलेट कर लिया सेगमेंट जैसा कुछ, या अगर आप इंडेक्सिंग के टर्म्स में बोलो 0 1 2 3 और 4, राइट। 5 पे 4, 5 वाले पे बेसिकली फोर्थ इंडेक्स पे 4 रखा होगा कि यार ये सेगमेंट है, यहां पर अगर एंड हुआ तो यहीं पे जाके स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम इतनी ही दूरी तक जा सकता है स्टार्ट होने के लिए। 3 इंडेक्स पे 3 से स्टार्ट किया तो 2 पे जा सकता है ये, बेसिकली ऐसा कुछ है कितने दूरी तक जा सकता हूं मैं। इस पॉइंट में शुरू किया तो ये 1th इंडेक्स रख लेगा कि 1 तक जा सकता है। 1 पे शुरू किया तो यहाँ पर जा सकते हैं 0 तक, 0 शुरू किया तो 0 तक ही रह सकते हैं, राइट। पहले कोई भी नहीं है इसके, ये चीज मैंने प्री कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इसे यूज कैसे करेंगे, देखो यहां पर बेसिकली किसी भी पॉइंट से आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग हमने देखा था और मैंने एंडिंग का यहाँ पे काम किया है, कोई डिफरेंस नहीं है लॉजिक पे। इस बार बेसिकली बस हम लोग एंडिंग पे कर लेंगे काम। ठीक है, एंडिंग को फिक्स कर दिया कि यार एच पे अगर एंड हो रहा है तो स्टार्टिंग कहाँ हो सकता है, मैक्सिमम स्टार्टिंग यहां लगा सकता है, राइट। ये एक हो गया, एक सब सेगमेंट बन गया। अब अगेन इससे पहले शुरू कर लो, यहां से यहां तक दूसरा सब सेगमेंट हो गया, यहां शुरू कर लो, यहां से यहां तक तीसरा सब सेगमेंट हो गया, राइट। एग्जैक्टली ये काम अगर मैं 5 से काम शुरू करता हूं, 5 से काम शुरू करता हूं तो पहला सब सेगमेंट कितने दूरी तक जा सकता है, 5 से 5 तक ही रहेगा। एक बंदे का काम हुआ, इसमें k = 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 ही बंदा बना सकते हैं। फिर अगेन यहां पर शुरू कर दो, इससे जस्ट पहले से तो यहां पर ना 2 लिखाया हुआ है, या फिर ये सेगमेंट बना हुआ है कि 2 इंडेक्स तक जा सकता है, राइट। तो यहां से यहां तक का दूसरा सेगमेंट बन जाएगा। अब 2 से पहले शुरू करते, राइट, लेकिन 2 बंदे बन चुके हैं। ठीक है, अगर 3 होता तो 2 से पहले यहां पर शुरू करते और अगेन यहां तक चले जाते। ठीक है, तो एक गुड सेगमेंट बन गया, जिसपे टोटल कितने बंदे हैं, तो इसमें टोटल 3 बंदे हैं, राइट। और भी गुड सेगमेंट्स बन सकते हैं, हमने 5 से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट कर लो। यहां पर शुरू किया तो ये बोल रहा है कि यार मैं 2 इंडेक्स तक आ सकता हूं, राइट। यहां से बेसिकली यहां तक k = 1 का काम हो गया। अब इससे प्रीवियस से फिर शुरू कर लो यहां पर से, तो यहां पर 3 बेसिकली 1th इंडेक्स बोल रहा है, ये 0th इंडेक्स तक जा सकता है, यहां से यहां तक k = 2 वही बन गया, राइट। इसमें इस वाले सेगमेंट में बेसिकली टोटल 4 बंदे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 4 होता, ये वाले बंदे पे 4 थे, इस पे 3 था, तो लॉन्गेस्ट सेगमेंट पे 4 बंदे हो गए, राइट। इस चीज को भी अगले टेस्ट केस के लिए भी वेरीफाई करते हैं, बेसिकली इस वाले टेस्ट केस के लिए। तो इस पे एलिमेंट्स 5
1 5 1 1 है, राइट। इस पे k इक्वल्स टू 3 मिला है, s इक्वल्स टू 5 मिला है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला काम होगा कि यार हर बंदा कितने का मैक्सिमम सब सेगमेंट बना सकता है, कैलकुलेट करो। 1 शुरू करोगे तो आप यहाँ पर से यहाँ तक जा सकते हो, यहाँ शुरू किया तो यहाँ तक जा सकते हो, ये वाला 1 यहीं तक रहोगे। 5 अगेन 5 वैल्यू है तो ये भी अकेले ही रहेगा। 1 ये पीछे नहीं आ सकता, ये वाला अगर इतना बड़ा सेगमेंट बना लेगा तो 5 + 1 6 हो जाएगा, राइट। तो ये अकेले यहीं तक रहेगा, 5 भी अकेले रहेगा, राइट। तो बेसिकली ये तीनों या फिर ये चारों बंदे अकेले ही थे, सिर्फ ये बंदा 2 बंदे का बना था, राइट। इंडेक्सिंग इसकी 0 1 2 3 4 और यहाँ पर मैं एक डीपी बना लूंगा, डीपी या फिर मिन स्टार्ट बोलो तो। बेसिकली ये बंदे पे क्या रखेंगे, तो ये बंदा ना थर्ड इंडेक्स खुद ही एंडिंग है, राइट। सब सेगमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो फिर इधर यहां से हो रहा है, ऐसा कुछ हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी काम शुरू करते हैं फिर से, एग्जैक्टली यही चीज। 4 पे मैं क्या रखूंगा, तो इंडेक्स ही रखूंगा। 4 कहां तक जा सकता है, 4 यहाँ पे थर्ड इंडेक्स तक जा सकता है, राइट। लेकिन अभी देखो मैं थोड़ा चेंजेस करने वाला हूं, 4 यहां से ना थर्ड इंडेक्स तक जा सकता है, राइट। फिर इसके बाद वाला जो सेगमेंट होगा ना वो इससे पहले शुरू होगा, राइट। बेसिकली मैं क्या करता हूं, k इक्वल्स टू अगर मुझे कुछ दिया हुआ है, लेट्स सपोज 2 दिया हुआ है, तो मैं हर बंदे को एंडिंग मानता हूं, राइट। ये बंदा एंडिंग होता तो कहां तक पहुंचाता, ये मुझे बोल देगा कि यार मैं थर्ड इंडेक्स से पहुंचाता हूं, तो मैं थर्ड पे आ जाऊंगा, फिर -1 करके 2 पे आऊंगा फिर से, राइट। 3 पे इसने मुझे बता दिया 3 तक आ सकता है ये सेगमेंट, -1 करके 2 पे आया, 2 से पूछा, फिर से -1 करके उससे पहले जाऊंगा, राइट। ये -1 मैं स्टोर कर ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं है। तो बेसिकली अभी क्या रखने वाले हैं, ये सेगमेंट 3 तक जा रहा है, तो मैं अगले सेगमेंट का स्टार्टिंग रख लूंगा, 2 रख लूंगा, ठीक है। अगेन ये वाला बंदा कहाँ तक जाएगा, तो ये अकेले का रहता है, राइट। अकेले बंदा का ही रहता है, तो अगला सेगमेंट कहाँ से शुरू होगा, तो अगेन अगला सेगमेंट 2 इंडेक्स से शुरू होगा। यहाँ पर भी 2 रख लिया, ये भी अकेला है इतनी का। अगला अगला सब सेगमेंट 1 इंडेक्स, अगला सेगमेंट 0th इंडेक्स, 0 से पहले तो कोई भी नहीं था, तो यहाँ पर -1 रख देते हैं, ठीक है। -1 बेसिकली पूरा पूरा मैंने स्टार्टिंग तक एग्जॉस्ट कर दिया है इसे, ठीक है। अब कोई भी नहीं बचा, ठीक है। अभी देखते हैं कि इस पे k = 3 का काम कैसे करेंगे। सभी बंदे को एंडिंग मान लो, यहां पर अगर एंडिंग है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर एंडिंग माना मैंने यहाँ पर 4 से काम शुरू करना है, ठीक है। तो i = 4 है, बेसिकली ये 2 मुझे बता देगा कि यार ये सेगमेंट ना कहाँ तक जा सकता है। बेसिकली 2 से पहले पहली तक जाएगा, राइट। ये 2 जो है अगले सेगमेंट का है, ये वाला यहाँ से 3 तक जाएगा, फिर अगला वाला सेगमेंट 2 से काम शुरू होगा। तो ये बेसिकली मैं एक बार जंप करूंगा इस वाले इंडेक्स पे, तो i = 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली k = 1 का काम हो गया, राइट, यहां से यहां तक। अगेन यहां पर से फिर कितने का जंप करेंगे, तो ये बोल रहा है कि यार 1 अगला सेगमेंट होगा, तो ये बेसिकली एक अकेला बंदा का सेगमेंट है, राइट। मैं यहां पर पहुंच गया, i = 1 आ गया मेरे पास, और मैं यहां पर पहुंच चुका हूं, ठीक है। k = 3, अभी भी मेरे पास एक बंदा बचा है। यहां पर से फिर से मैंने k = 1 का जंप किया, टोटल मैंने k = 2 का जंप कर दिया, ठीक है। इसको 2 भी कर सकते हो, 2 का जंप हो चुका है। इस पॉइंट पे 0 रखा है, तो ये भी अकेले बंदा है, अगला जंप 0 से शुरू होना चाहिए, i = 0, ठीक है। k = 3 का पूरा पूरा काम हो चुका, आपको 0 मिल गया। 0 बेसिकली शो क्या कर रहा है कि आप ना 0 से पहले पहले तक ही हो, यहां पर से 1 तक हो, राइट। अगला सेगमेंट होता तो 0 शुरू होता, नहीं है तो 0 तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने काम शुरू किया था 4 से, आपने काम 3 का जंप करके एंड किया 0 पे। टोटल कितने बंदे हैं, तो 4 - 0। ये बेसिकली यही चीज है कि आप ये लार्जर इंडेक्स है या मैक्स बोल सकते हो, और यहां पर आप मिन है, ठीक है। तो इसके बीच पे मिन से आगे से लेकर के मैक्स तक कितने बंदे हैं टोटल, तो मैक्स माइनस मिन बंदे हैं, राइट। मिन से मैक्स तक टोटल कितने बंदे हैं, तो वो होता है मैक्स माइनस मिन +1,
राइट। यहां से यहां तक टोटल मैक्स माइनस मिन प्लस वन है, एक को मुझे वैसे भी इंक्लूड नहीं करना, तो अगेन इस पे माइनस वन कर दोगे तो ये हट जाएगा, मैक्स माइनस मिन बंदे। राइट, इसको अभी कैलकुलेट करते हैं इस डेटा को, और फिर इसे सबमिट करके ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली ए बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ रखेंगे, इस पे आइट्रेट करेंगे एक एक करके। ठीक है, मिन स्टार्ट, मैंने आइट्रेट करना है यहाँ पर, और सम रखना है। बेसिकली स्लाइडिंग विंडो जैसा कुछ काम होगा, विंडो स्लाइड करेंगे और अपना सम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंडेक्स हो जाएगा आई, और एक सम के लिए इंडेक्सिंग हो जाएगा जे, और सम पे भी जीरो पड़ा है। ठीक है, मैं इस इंडेक्स पाया, तुरंत ही सम पे मैं जेथ इंडेक्स वाले ए को ऐड कर दूंगा। ठीक है, करंट इंडेक्स को, बेसिकली ith इंडेक्स वाले को मैंने ऐड कर दिया, सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ठीक है, करंट बंदे को ऐड किया। अब सम अगर छोटा होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा एस के, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। राइट, जेथ इंडेक्स पॉइंट करेगा कि ये वाला सम किस इंडेक्स से शुरू है। ठीक है, अभी ये जीरो पे खड़ा है, जीरो पे खड़ा है, तो जीरो माइनस वन माइनस वन। ठीक है, अब अगेन अगले इंडेक्स के लिए जाएंगे, तो आई बढ़ के यहां पर आ जाएगा। राइट, अगेन यहां पर बी है, मैं सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई करूंगा, तो यहां पर ए प्लस बी इतना स्टोर हो गया। ठीक है, फिर चेक करूंगा, सम इज लेस देन इक्वल्स टू एस है, मतलब ये भी करेक्ट है ये। राइट, एस पे यहां पर से लेकर के यहां तक के बंदे अभी एडेड हैं। राइट, तो अगेन जे बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, जीरो को पॉइंट कर रहा है। आगे भी कोड कर देते हैं, अगर सम इज लेस देन, बेसिकली ग्रेटर देन एस पे हमें कुछ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज मिन स्टार्ट ऑफ आई इक्वल्स टू जे माइनस वन हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, जे माइनस वन। राइट, अगेन यहां पर देखते हैं फिर से काम, बी को मैंने यहां पर जोड़ दिया। अगर अभी मैं मान लेता हूं कि b प्लस ए सम की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एस है। ठीक है, तो ये बंदा फिर से कन्फिगर हो जाएगा, जे जीरो पे था, जीरो माइनस वन माइनस वन। अगेन आई आगे बढ़ेगा, मैं सी एथ इंडेक्स वाले को ऐड कर दूंगा, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, मेरा विंडो बेसिकली इतने से इतने का बंदे का हो चुका है। अगर अभी इस पॉइंट पे ना मेरा सम अगर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा सम अभी इतने से इतने बंदे का है। राइट, मुझे क्या चाहिए, मुझे सी पे एंडिंग वाला चाहिए, तो मैं ना इसको आगे से नैरो करते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जेथ इंडेक्स वाले ए को हटाऊंगा, तो यहां पर से ए हट गया, यहां पर से ये हट गया। ठीक है, और जेथ इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। राइट, बेसिकली अगर सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस हो गया, तो सम पे माइनस इक्वल्स टू एरे ऑफ जे करूंगा, और जे को आगे बढ़ा दूंगा। राइट, जे अब यहां पर आ गया, और अभी बी प्लस सी वैल्यू यहां पर पड़ा है। अगर अभी भी ये एस से बड़ा होगा, तो फिर से जेथ इंडेक्स वाले बी को हटा दूंगा मैं। ठीक है, ये बी को हटा दूंगा और इसको आगे भेज दूंगा, यहां से हट जाएगा, बी आ जाएगा, तो अकेला बंदा सी आ गया। राइट, और एरे पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल्स टू एस हैं, तो अकेला बंदा वैलिड होगा ही होगा। ठीक है, तो अगेन ये वाला लूप रुक जाएगा, और मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट कॉन्फ़िगर कर दूंगा। बेसिकली जे टू पे है, तो टू माइनस वन वन। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इनपुट पे बेसिकली ये टेस्ट केस बेस्ड है, मल्टीपल टेस्ट केस मिलेंगे। उसके बाद इनपुट पे एन के एस तीन बंदे मिलेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अलग 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 से फंक्शन बना लेते हैं, सॉल्व, हर टेस्ट केस के लिए अलग एक फंक्शन है।
और इस फंक्शन पे मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये लगा लेते हैं। एन, के और एस तीनों एक सिंगल लाइन पे ही मिलने वाले हैं मुझे। एक एरे एरे से रीड करने के लिए एक अलग से फंक्शन, ये सही होगा, स्टैटिक वॉइड रीड। इसको बेसिकली एक स्ट्रिंग दे देंगे और ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, एरे बना के ले आएगा। इन एस डॉट स्प्लिट और एक एरे बना लेगा। ये जो एस है वो बेसिकली ऐसा कुछ है, एन के एस मल्टीपल इंटीजर्स हैं एक ही लाइन पे। ठीक है, इनपुट लेने के लिए बस फंक्शन बना लिया है, स्ट्रिंग देंगे, सभी बंदे को स्प्लिट करेगा और एक अलग से एरे बनाएगा ये ए आर, उस पे सभी बंदे को रीड करेगा एज ए इंटीजर और मुझे भेज देगा वापस। राइट, तो यहाँ पर से अगर मैं इस एरे को रिसीव कर लूँ रीड और उसको मैं दे देता हूँ रीड लाइन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एरे पे मुझे दे देगा एन कॉमा के कॉमा एस। राइट, इंट एन इक्वल्स टू एरे ऑफ 0, के इक्वल्स टू एरे ऑफ 1 और एस इक्वल्स टू एरे ऑफ 2। ठीक है, अब अगेन इसके अगले लाइन पे मुझे एन बंदों का एक एरे मिलने वाला था, एक्चुअली नम्स यहाँ पर हैं, रीड लाइन। ठीक है, नम्स मिल गया। अब यहाँ पर से काम शुरू करते हैं। यहाँ पर से बेसिकली मुझे कैलकुलेट करना है मिन स्टार्ट को। राइट, स्टैटिक वॉइड मिन स्टार्ट, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसे कैलकुलेट करने के लिए j इक्वल्स टू 0 कॉमा सम इक्वल्स टू 0। आते ही मैं क्या करने वाला हूँ, जो करंट एलिमेंट होगा, ठीक है, सम पे प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, करंट बंदे को मैंने जोड़ दिया, करंट जो भी एलिमेंट था उसको जोड़ दिया। अब अगर अगर बेसिकली सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन होता है एस से, ठीक है, अगर ये एस सम जो है वो इनवैलिड है तो मैं एस जे इंडेक्स वाले को रिमूव करते जाऊंगा, सम माइनस इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे और जे को आगे बढ़ा दूंगा। ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो मिन स्टार्ट ऑफ आई इक्वल्स टू जे माइनस 1। ठीक है, इस कोड को आप एक दो बार और रिव्यू करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इसने काम क्या किया है, इस कोड ने एग्जैक्टली ये वाला काम किया है। ये जो मिन स्टार्ट पे जो इंडेक्सिंग है इसी को फाइंड किया है इसने। ठीक है, अब अगेन ये चीज़ एक बार आपको पता चल जाए फिर आप के लिए काम कर सकते हो। राइट, तो हर बंदे को हम मान लेंगे कि ये एंडिंग पॉइंट है। राइट, तो मैक्स जीरो हो गया। अब आई इक्वल्स टू बिल्कुल लास्ट वाला, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस। ठीक है, एक अलग से फंक्शन बना लेंगे, कैलकुलेट कैल और इसको दे देंगे आई। ये मुझे बेसिकली आई से
शुरू होने वाला मैक्सिमम लेंथ का सेगमेंट लाके दे देगा। ठीक है, आई पे एंड होने वाला बेसिकली ऐसा कुछ। ये जो जंप वाला काम है ना, एग्जैक्टली ये करेगा। यहाँ पर रहेगा पहले, यहाँ पर 2 देखा, 2 पे जंप कर गया, 2 पे यहाँ पर 1 देखा, 1 पे जंप कर गया, 0 देखा, 0 पे जंप कर गया, 3 बार जंप कर गया इसने, राइट। इसका आंसर मिल गया। एग्जैक्टली ये वाला काम कैलकुलेट करेगा और मुझे फिर ये मैक्स माइनस मिन ये कैलकुलेट करके भी दे देगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, तो अपने मैक्स को और बड़ा बना लूँगा। मुझे ओवरऑल मैक्सिमम सेगमेंट चाहिए, राइट। तो ये यहाँ पर से काम कर लेगा और उसको फिर प्रिंट कर देंगे। स्टैटिक void int max, void int calculate int max, इसको इनपुट से मिलेगा। ठीक है, और min बेसिकली हम लोग ट्रैवल करते हुए बनाएंगे। अभी के लिए मैं मान लेता हूं min इक्वल्स टू मैक्स, वहीं पे है। अब k टाइम्स मैं ट्रैवल करने वाला हूं, राइट। तो बेसिकली i इक्वल्स टू 1 से लेकर के i लेस देन इक्वल्स टू k तक मुझे ट्रैवल करना है। तो कैलकुलेट को यहाँ पर k भी दे देते हैं। ठीक है, min इक्वल्स टू min स्टार्ट ऑफ min, राइट। ये पीछे जाते रहेगा, आखिरी पे रिटर्न कर देगा मैक्स माइनस min, राइट। लेकिन यहाँ पर ना एक कंडीशन और लगाना है हमें। वो क्या कंडीशन है, बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आपको जो k की वैल्यू है वो बिल्कुल मैक्सिमम मिल जाए, राइट। जैसे अभी अभी मेरे एरे पे कितने बंदे थे, तो 1 2 3 4 5, अगर k की वैल्यू 5 मिल जाती है तो आप यहाँ पर से काम शुरू करोगे, राइट। पहला जब मार के यहाँ पर आ गए, 1 2 3 पे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर -1 है, चौथे जंप पे -1 पे आ गए, राइट। इसके बाद आप जंप नहीं लगा सकते। आपने पूरा पूरा एरे बेसिकली यूज कर चुका है। ठीक है, पूरा पूरा एरे यूज कर चुका, अब आपको जंप लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। के 5 है तो भी जंप लगाने की जरूरत नहीं है, के अगर बचा हुआ है तो भी जंप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और कंडीशन भी लग जाएगा कि एंड मिन इज ग्रेटर देन -1, राइट। -1 हो गया तो आपने वैसे ही पूरा देख चुका इसे। ठीक है, अब इसे चला के देख लेते हैं। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इनपुट यहाँ पे नहीं है, इनपुट मुझे यहाँ से लाना पड़ेगा। फोर्टी 41 लाइन पे गलती है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मैंने मिन स्टार्ट को इनिशियलाइज नहीं किया। तो ये 4 आंसर दे रहा है, 4 करेक्ट है। ठीक है, अभी ये कोड हमारा फाइनल कोड नहीं है। ठीक है, ये कोड भी टीएलई वाला कोड ही है। इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है यार, तो इस कोड ने मुझे टीएलई दे दिया, राइट। ये वाला केस यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगेन आप क्या करते हो, हर पॉइंट से एक एक का जंप लेते हो पीछे, राइट। अगर सभी वैल्यूज एस के यू के होंगे, के इक्वल्स टू बिल्कुल एन हो गया और एस इक्वल्स टू मैक्सिमम हो गया। एक्स अगर जो भी है, आपके एरे पे एलिमेंट्स है कुछ, राइट। आपके एरे पे एन एलिमेंट्स टोटल, अगर पूरे पूरे एन एलिमेंट्स एस 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 होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक बंदे का सेगमेंट बनेगा, यहाँ पर भी एक का सेगमेंट बनेगा, यहाँ पर भी एक का सेगमेंट बनेगा, हर जगह एक ही का सेगमेंट बन सकता है, राइट। और टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर एन।
यहां पर से आपने जंप करना शुरू किया तो 1 2 3 4 जंप करते हुए टोटल आप n जंप करोगे, k इक्वल्स टू n है। यहां पर जंप शुरू करोगे, एक का जंप करते हुए यहां तक गए, बेसिकली n-1 जंप किए, राइट। फिर यहां पर शुरू करोगे तो n-2 जंप करोगे, ये बेसिकली n स्क्वायर का काम हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हमारा काम क्या था, जंप करने का, राइट। अगेन सबसे पहले हमने एक डीपी वाला सॉल्यूशन देखा था, इस पे हम जंप नहीं लगा सकते थे, ठीक है। तो हमने अपने सॉल्यूशन को बदल दिया थोड़ा, अपने सॉल्यूशन को जंप वाले पे कर दिया, राइट। इस पॉइंट से हम जंप करके यहाँ जाते हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते के टाइम्स करते हैं, राइट। यहाँ पर जो एरे के एलिमेंट्स वो कभी नहीं बदलते हैं, राइट। तो आप जहां पर जंप करके गिरने वाले हो वो जगह फिक्स्ड है, वो चेंज कभी भी नहीं होगा, राइट। वो अगर कभी भी चेंज नहीं होगा तो अगेन यहाँ पर आप बाइनरी लिफ्टिंग लगा सकते हो, ठीक है। जहां पर आप जंप कर रहे हो वो जगह कभी भी नहीं बदलने वाला, तो आप बाइनरी लिफ्टिंग लगा के कुछ मल्टीपल जंप्स का काम एक बार में ही कर सकते हो कि डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुंच जाओ, ठीक है। तो अभी इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। अभी मुझे बेसिकली ये मिन स्टार्ट, इस पे मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, राइट। तो जैसे ही ये बन गया, यहाँ पर इस पोजीशन पे मिन स्टार्ट बन चुका है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल को बिल्ड कर लूँगा, एन, हाँ एन ही मिलेगा इसे, राइट। एन इसको मिल जाएगा और ये टेबल बनाएगा के तक का, के इस पे 10⁵, अराउंड 20 ही होगा, वो 20 के अंदर ही होगा, ठीक है। तो स्टैटिक इंट मैक्स बिट इक्वल्स टू 20 और एक टेबल भी बन जाएगा, मैक्स बिट +1, और इस पे टोटल कितने बंदे हैं, तो n बंदे हैं। टेबल की जरूरत पे मिन स्टार्ट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब आगे के लिए काम शुरू करते हैं। तो बेसिकली j इक्वल्स टू 1 से लेकर के j इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्स बिट, एक्चुअली ये जो है 10⁻19 और 10⁵5, ठीक है। ये जो है लेस देन होगा 2⁻20 से, ठीक है। तो आपको एक्चुअली पूरा पूरा यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है मैक्स बिट तक, मैक्स बिट से लेस तक ही काम हो जाएगा, राइट। यहाँ पर इतने बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर काम शुरू करते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहले ट्री में पेरेंट हमने किया था, यहाँ पर जंप हो रहा है, यहाँ पर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टेबल ऑफ j-1 i और फिर टेबल ऑफ j कॉमा i इक्वल्स टू टेबल j-1 ऑफ पेरेंट, राइट। बेसिकली दो जंप का मैंने एक बार में कैलकुलेट कर लिया। अगर मेरा सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक था, मैंने जहाँ पर जंप किया यहाँ से यहाँ तक फिर शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। तो ये टेबल ऑफ आई j-1 बेसिकली क्या करेगा, अगर आप 4 जंप का कैलकुलेट करने वाले हो, इस पॉइंट से 4 जंप का, एक से यहाँ हो गए, 2 3 और 4, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करके दे देगा, j-1 2 जंप यहाँ से लगा देगा, यहाँ पर से पहला जंप लगाओगे ये इंडेक्स मिल जाएगा, दूसरा जंप ये इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बेसिकली j-1 से ये वाले इंडेक्स से पहुंच गए। अब यहां पर से फिर से j-1 मतलब 2 जंप का वैल्यू, पहला जंप दूसरा जंप, तो यहां पर से फिर से दूसरा जंप का वैल्यू, ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्टली ये वाला प्रॉब्लम, राइट, मिन इज ग्रेटर देन -1 वाला प्रॉब्लम। हो सकता है कि आप 2 का जंप लगाया आपने और आप जो पेरेंट इंडेक्स मिला वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। मतलब 2 के जंप पे ही आपने पूरा पूरा देख लिया, पूरा एरे को कवर कर लिया, ठीक है। तो इस पे आप क्या करोगे, 4 के जंप पे तो ऑफ कोर्स कर लोगे, अगर ऐसा कुछ आपका एरे था।
ए बी, ठीक है, दो बंदे थे और आपको के इक्वल्स टू 4 दिया है, राइट। पहला सेगमेंट इतना से इतना बना, यहाँ दूसरा सेगमेंट बना। यहाँ पर से आपको क्या करना है, आपको 4 सेगमेंट का कैलकुलेट करना है। पहला सेगमेंट कैलकुलेट करोगे आप, यहां से यहां तक है। बेसिकली 4 के लिए आप क्या करते हो, 2 + 2 करते हो, राइट। यहां पर से 2 का जंप लिया तो आप डायरेक्टली -1 इंडेक्स पे पहुंच गए, ठीक है। तो 4 के जंप पे ऑफकोर्स पूरा पूरा देख ही चुके हो, 2 के जंप पे देख लिया, अब 4 के लिए कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर ना अगर ये पेरेंट -1 हो जाता है तो मैं यहाँ पर -1 रख दूंगा। अगर ये पेरेंट इक्वल्स टू -1 हो गया तो पेरेंट रख दो, ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेट कर लो, राइट। ये बिल्ड तो हो गया। अब इसको यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली यहां पर ये वाला कोड नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे के का जंप लगाना है, राइट। तो यहाँ पे के का जंप लगाने के लिए मैक्स बिट आई इक्वल्स टू, मैक्स बिट से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक गए, आई माइनस माइनस। यहां मैं चेक कर लूंगा, इंट मास्क इक्वल्स टू, अगर मास्क एंड के यहां पर 1 पड़ा है इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 तो आपको जंप करने की रिक्वायरमेंट है। मिन इक्वल्स टू मिन स्टार्ट ऑफ मिन, राइट। और ये काम आपको कब तक करना है, जब तक मिन ग्रेटर देन -1 है, मिन इज ग्रेटर देन -1, राइट। ये अभी जंप ऑप्टिमाइज हो गया है, ठीक है। इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। 2 और 3 आ रहा है अभी। यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, यहाँ पे मिन स्टार्ट ऑफ मिन नहीं करना, टेबल करना है मुझे, टेबल ऑफ आई, ठीक है। छोटा सा गलती था, राइट। अभी ये सही आ रहा है, इसको ट्राई करते हैं सॉल्व सबमिट करके, ठीक है। तो अभी सारे टेस्ट केस पास आ रहे हैं, राइट।